अपने क्लास 9 के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं नए टॉपिक पे। हमारा नया टॉपिक है फ्री फॉल, हिंदी में इसको बोलते हैं मुक्त पतन। तो हेडिंग से ही पता लग रहा है कि फ्री फॉल, फ्री का मतलब जिसके ऊपर किसी का भी कोई भी कंट्रोल ना हो, मुक्त का मतलब जो सबसे मुक्त हो, जिसके ऊपर किसी का भी प्रेशर ना हो। तो ऐसी वस्तु जो किसी भी बल के द्वारा प्रभावित ना हो उसको हम बोलेंगे मुक्त या फ्री। आइए देखते हैं क्या होता है। और फॉल का मतलब गिरना, पतन का मतलब गिरना होता है। आइए देखते हैं फ्री फॉल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम एनी हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली इट इज नोन एज फ्री फॉल। बोल रहा है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है तो कहा जाता है कि वस्तु मुक्त पतन में है, यानी वस्तु मुक्त पतन कर रही है। जब वस्तु को हम किसी ऊंचाई से छोड़ते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य करना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अप्लाई होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी अदर फोर्स कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम किसी वस्तु को आगे छोड़ते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही छोड़ेंगे तो उसके ऊपर हवा का प्रेशर होता है, तो ये मुक्त पतन नहीं कहलाता है। अगर बात करें हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल अगर देखा जाए इसका प्रैक्टिकली कि कोई वस्तु मुक्त पतन करती है तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन साइंटिस्टों ने इसके लिए बहुत सारे उपाय किए। तो उन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया। वैक्यूम क्या होता है पहले इसको समझते हैं। निर्वात, अब वैक्यूम और निर्वात क्या होता है बात को समझते हैं। देखिए वैक्यूम जो निर्वात होता है एक ऐसा मीडियम होता है जहाँ से हम एयर को, एटमॉस्फेयर को ही हटा देते हैं, वहाँ पे कोई भी हवा नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निर्वात का मतलब होता है कि सिर्फ वो वस्तु होगी और वहाँ पे कोई भी हवा नहीं होगा, कोई भी वायुमंडल नहीं होगा। तो जैसे अब मानते हैं कि एक वस्तु हम लोगों की 5 kg की है और एक वस्तु 50 kg की है और दोनों को हम h ऊंचाई से छोड़ते हैं, तो बताना है आपको कि यदि एक वस्तु 50 kg की है और एक वस्तु 5 kg की है, दोनों को हम h ऊंचाई से अगर नीचे गिराते हैं तो कौन सी वस्तु पहले नीचे गिरेगी। तो आंसर होगा क्या, तो इसको आप लोग कमेंट में करके बताएं कि 5 kg वाली वस्तु पहले गिरेगी या फिर 50 kg वाली वस्तु पहले गिरेगी। वीडियो को पॉज करें और यहाँ से आप कमेंट करके आंसर बताएं अपना। तो देखते हैं आंसर क्या आता है आप लोगों का। तो देखिए बहुत से लोगों का होगा आंसर कि 50 kg वाली वस्तु पहले गिर जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा वजन है, ज़्यादा भारी वस्तु है, तो ये जल्दी नीचे आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब कोई वस्तु निर्वात में होती है तो दोनों वस्तु एक साथ जमीन पर आएंगे, उनके द्रव्यमान में कोई भी फर्क नहीं होगा, उनके द्रव्यमान से इसके गिरने की स्पीड पे, गिरने के समय पे कोई भी अंतर नहीं आएगा। या निर्वात में रखी कोई भी वस्तु अगर हम एक ही ऊंचाई से गिराते हैं तो वो एक साथ पृथ्वी पर गिरती हैं, या तो ज़्यादा वजन वस्तु हो या फिर हल्की वस्तु, दोनों एक साथ ही गिरेंगे। अगर हम एक कागज़ के टुकड़े को और एक लोहे के टुकड़े को एक साथ गिराएं तो दोनों हमारी वस्तुएं यदि निर्वात में होंगी तो एक साथ ही नीचे गिरती हैं। तो आशा करते हैं कि निर्वात आपको समझ में आया होगा। तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्व क्या होता है। देखिए बात करते हैं ग्रेविटी क्या होता है। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट बाय एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटी। बोल रहा है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर एक अदृश्य बल के द्वारा खींचती है। पृथ्वी द्वारा लगाया गया यह बल गुरुत्व कहलाता है। तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है कि यूनिवर्स की कोई भी दो वस्तु हो, ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु हो, यदि उनका द्रव्यमान m1 और m2 हो तो ये इनके बीच की अगर दूरी r हो तो ये एक दूसरे को अपनी ओर एक बल के द्वारा आकर्षित करती हैं। इनके ऊपर जो फोर्स लगता है F क्या होता है हम लोगों का Gm1 m2 बटा r स्क्वायर। अब बात करते हैं कि यदि इस दो पिंड में से कोई भी एक वस्तु हमारी पृथ्वी हो जाए, जैसे हमने मान लिया ये एक वस्तु पृथ्वी हो गई, तो हम इसको बोलेंगे गुरुत्व।
पृथ्वी किसी भी वस्तु को यदि अपनी ओर खींचती है तो इसको हम गुरुत्व बल कहते हैं। इसका एक स्पेशल नाम पड़ जाता है, इसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया गुरुत्व, ग्रेविटी। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ग्रेविटी समझ में आया होगा। तो आगे बात करते हैं हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन क्या होगा? अगर कोई वस्तु ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रही है तो उसमें जो उत्पन्न त्वरण होगा वो क्या होगा, उसका मान क्या होगा, तो वही देखना है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान देखना है हमको। उसके लिए हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे, सूत्र का निगमन करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा हमने, द एक्सीलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई वस्तु ऊपर से पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण नीचे आता है तो उसके मोशन में, उसकी गति में लगातार परिवर्तन होता है, चेंज होता है। तो जब उसके मोशन में, उसकी गति में परिवर्तन हुआ तो उसमें एक्सीलरेशन, त्वरण उत्पन्न हुआ। ये जो त्वरण उत्पन्न होता है इसको हम एक अलग नाम से जानते हैं, इसको एक अलग नाम दे दिया जाता है जिसको गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है। तो यही होता है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे बात करते हैं, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये वस्तु है। अगर ये वस्तु मान लीजिए पृथ्वी से कुछ दूरी पे रखा हुआ है तो बात करते हैं, जैसे ये पृथ्वी हमारा है तो इसका हमने द्रव्यमान mE मान लिया है, mV पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके द्रव्यमान को हमने MO, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, MO पिंड का द्रव्यमान मान लिया। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, हाइट है, दूरी है, उसको हमने r मान लिया है। तो पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे ये इसके पास आएगा वैसे वैसे इसके मोशन में, इसकी गति में परिवर्तन होगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा। तो वो एक्सीलरेशन कितना होता है, वो त्वरण कितना होता है, हमको वही चीज़ देखना है। तो आइए बात करते हैं। अगर बात करें पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगने वाला बल, यानी फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट, बात करें तो इस पृथ्वी द्वारा पृथ्वी जो इस पे फोर्स लगाएगा, F बराबर हमने पढ़ा है G_m_E, पृथ्वी का द्रव्यमान, और MO बटा में R स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। F बल लगने के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होगा। यानी जब ये पृथ्वी इस पिंड को अपनी ओर खींचेगी तो इसमें जो उत्पन्न त्वरण होगा वो G हो जाएगा। तो बात करते हैं, हमने पढ़ा है न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, F बराबर ma होता है और F बराबर m, ये त्वरण हम लोगों का गुरुत्वीय त्वरण G हो जाता है। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से बात करें, अगर हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो F हमारा बराबर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बराबर रख कर के दोनों साइड को रखते हैं। तो देखते हैं F बराबर क्या होगा, mg बराबर, अब देखिए ये जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है हमारा, किस में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, पृथ्वी में त्वरण उत्पन्न हो रहा है या फिर वस्तु में, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे जो मास होगा आपका वो ऑब्जेक्ट का, ये हमारे पिंड का द्रव्यमान होगा, ये हमारे पिंड का द्रव्यमान है। तो MO इंटू G बराबर G_me MO बटा में R स्क्वायर, MO से MO, यानी पिंड का द्रव्यमान हम लोगों का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो G बराबर हम लोगों को मिला G_me बटा में R स्क्वायर। ये हम लोगों का गुरुत्वीय त्वरण G के लिए फार्मूला प्राप्त हुआ। तो क्या फार्मूला मिला हम लोगों को, G बराबर G_me बटा में R स्क्वायर। ये हम लोगों का गुरुत्वीय त्वरण G के लिए सूत्र का निगमन हो गया। इस तरीके से आप G के फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का गुरुत्वीय त्वरण G का मान। आगे बात करते हैं हम लोग
गुरुत्वीय त्वरण जी के मान के बारे में बात करते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आइए बात करते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई जी, हमने पृथ्वी का चित्र बना दिया, ये पृथ्वी हो गई आपकी, और इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी अगर पिंड रखा हुआ है तो उसके ऊपर जी कितना लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण कितना लगेगा, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये पृथ्वी की त्रिज्या हमने मान लिया r, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁶ मीटर होता है, और पृथ्वी के द्रव्यमान को हमने देख लिया, यहाँ पे 6 × 10⁻24 kg होता है। आपको पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या और एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है ये हमने पीछे पढ़ चुका है। इन तीनों के मान को आपको बिल्कुल जुबान पे रखना है, याद करके रखना है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये वैल्यू दे भी और हो सकता है ना भी दे, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये वैल्यू आपके एग्जाम में दिया होता है। आइए, पृथ्वी का द्रव्यमान हमने देखा कि 6 × 10⁻24 kg होता है, और पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। आइए सारे वैल्यू को इसमें हम पुटअप करते हैं। जी की वैल्यू रखते हैं 6.67 × 10⁻11 एम ई का मान रखते हैं तो 6 × 10⁻24 किग्रा हो गया, बटा में आर का मान रखते हैं 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 6.67 × 6, और पावर वाले को हम एक जगह पे रख लेते हैं तो -11 + 24, पावर क्या होगा आपका जुड़ जाएगा, बटा में 6.64 का स्क्वायर और 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो आपको वैल्यू जो मिलेगी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी की जो वैल्यू आपको मिलेगी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपको वैल्यू, ये मान आपको याद रखना होगा कि जी का मान कितना होता है। तो ये हमने जी के मान को निकाल लिया, तो जी का मान क्या हुआ आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो जी के वैल्यू को 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मान लिया जाता है, लगभग नियर अबाउट क्या मान लिया जाता है 10 की। इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है, लेकिन आपको ये वैल्यू प्रेफर करनी होगी। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग जी = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को देते हैं। आइए आगे बात करते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग समझते हैं। आइए समझते हैं। पहला देखिए, पहले हिंदी में बात कर लेते हैं हम लोग, फिर इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। देखिए इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। अब दूसरा पॉइंट की बात करें, अगर इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। यदि हम अगर पृथ्वी से जैसे जैसे हाइट पे जाएं तो वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ता या घटता जाता है, यानी इसके मान में परिवर्तन होता है। लेकिन कैपिटल जी जो होता है वो हमेशा स्थिर होता है, इसका मान सदैव स्थिर होता है। यदि हम पृथ्वी पर हैं तो इसका मान कुछ और है, लेकिन अगर हम चंद्रमा पे चले जाएंगे तब भी क्या होगा, कैपिटल जी का मान वही होगा, लेकिन तो स्मॉल जी इसका मान बदल जाता है। जब चंद्रमा पर हम जाते हैं स्मॉल जी का मान 1/6 हो जाता है, यानी 6 गुना कम हो जाता है। तो स्मॉल जी का मान अलग अलग स्थान पे बदलता रहता है, लेकिन कैपिटल जी हमेशा कांस्टेंट होता है। आगे बात करते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। फिर अगली बात टॉपिक पे आते थे। अगला पॉइंट हम लोगों का, यह एक सदिश राशि है, यानी ये एक सदिश राशि, इसमें दिशा का बहुत बड़ा रोल होता है। जबकि जो आपका कैपिटल जी है यह एक अदिश राशि होगा, यहाँ पे हमने सदिश लिखा है, जबकि यहाँ पे हम क्या रहेंगे अदिश। यह एक अदिश राशि है। ये जो होता है आपका अदिश राशि होता है और ये सदिश राशि होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी। तो देखिए स्मॉल जी का क्या है, इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। यानी कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 गुणे 10 की घाती -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है, जबकि स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। फिर इट्स वैल्यू आर वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस। स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है, जैसे जैसे हम प्लेस को चेंज करेंगे वैसे वैसे इसके वैल्यू में डिफरेंस आएगा। बट इट्स वैल्यू आर कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस। अगर हम अपने प्लेस को चेंज कर दिए, अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस को चेंज कर दिए, अगर हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे भी चले जाते हैं, तब भी कैपिटल जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, बराबर होता है। स्मॉल जी का बात करें अगर, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि कैपिटल जी की बात करें तो इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। चौथा पॉइंट देखिए तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। स्मॉल जी है एक वेक्टर क्वांटिटी, जबकि कैपिटल जी हम लोगों का एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्मॉल जी में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, जबकि कैपिटल जी में डायरेक्शन से कोई भी उसमें इफेक्ट नहीं आता है। चाहे हम किसी भी डायरेक्शन में जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, कैपिटल जी आपका कांस्टेंट बना रहेगा, बट स्मॉल जी आपका वैरी करता रहता है। ये हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस डिस्कस किया। तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें।